तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 की एक्सरसाइज 7.2। इसके क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। देखो इस क्वेश्चन में हमें डायग्राम नहीं दिया गया। पहले जो 7.1 हमने डिस्कस करी थी उसमें हर क्वेश्चन में हमें डायग्राम दे रखा था, पर अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाने के लिए अब इसमें हमें क्या करना है, क्वेश्चन को रीड करके डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें दो साइड बराबर होती है। यहाँ पे हमें बोल रखा है कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। ये हमने एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बना लिया। देखो इसमें क्या सीन है कि ए बी जो है, जो इसे ए और बी मान लो, यहाँ पे ए बी है वो बराबर है ए सी के, यानी कि ये वाली साइड तो इसके बराबर है। ठीक है, एक तो ये क्लियर होगी बात। दूसरी बात की बात करें तो बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, एंगल बी को कोई बीचों बीच काट रहा है। बाइसेक्टर का मतलब होता है बीचों बीच, यानी कि इसका आधा कर रहा है। ठीक है, और क्या है यहाँ पे वो, और एंगल सी, दोनों के बाइसेक्टर ज्वाइन हो रहे हैं ओ, ओ पे। ओ एक पॉइंट है हमारे पास। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ऐसे डायग्राम बनेगा, इस तरीके से कि जो बी का एंगल है ना, ये दो हिस्सों में बराबर बट गया। इसमें थोड़ा तुम्हें ठीक से दिख नहीं रहा होगा, पर असल में ये दो हिस्सों में बराबर बटा हुआ एंगल। ठीक है, ऐसे और ऐसे, यहाँ से ये वाला इसके बराबर है और ये वाला इसके भी बराबर है। ठीक है, और ये ओ पे मिल रहा है। इतना क्लियर हो गया। और देखते हैं तो इसमें क्या बोला है कि ओ जो है वो ए से ज्वाइन कर रखा है। इन दोनों को ज्वाइन कर दो आपस में, ये बन गया इस तरीके से, ऐसे ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो ये तुम्हारी फाइनल फिगर है। अब इसके हिसाब से हमें शो क्या करना है, शो करना है कि ओ बी को ओ सी के बराबर प्रूव करना है। ये वाली लाइन को इस वाली लाइन के बराबर प्रूव करना है। और दूसरा पॉइंट क्या है कि जो ओ ए है, यहाँ पे हमारे पास जो ये वाली लाइन है ना, ये इस वाले एंगल को बाइसेक्ट करे या फिर आधा आधा बिल्कुल बराबर हिस्से में बांट रही है, क्योंकि इस एंगल को तो इसने आधा कर ही दिया है, वो बराबर भी होने चाहिए। तो ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, इन दोनों ही चीज़ों को प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाले ट्राइंगल को इस वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। अगर कॉन्ग्रुएंट कर देंगे तो सीपीसीटी से ये भी और सीपीसीटी से एंगल भी। ठीक है, तो वो हो जाएगा प्रूफ। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो इसमें हम सोल्व करेंगे किस तरीके से। अब देखो सबसे मेन बात ये है यहाँ पे कि हमें ट्राइंगल में कोई तीन चीज़ें सेम करनी पड़ती हैं। ठीक है, अब मान लो एक चीज़ की बात करें तो ए बी इस वाले ट्राइंगल से और इस वाले ट्राइंगल से ए सी इक्वल आ जाएंगी। दूसरी चीज़ क्या बोलेंगे कि देखो ए ओ इसमें भी है, इस वाले ट्राइंगल में भी, और ए ओ इस वाले ट्राइंगल में भी एक सेम लाइन है, लाइन सेगमेंट है। ठीक है, तो इसमें क्या सीन है कि यहाँ पे ये वाली हिस्सा कॉमन आ जाएगा। अब एक और चीज़ हमें क्या देखनी पड़ेगी, कोई एक आधा एंगल तो देखना ही पड़ेगा, क्योंकि मान लो तीनों साइड होती है, ये वाली और ये वाली साइड भी, पर ये वाली साइड नहीं है ना, क्योंकि ये तो प्रूफ करनी है हमें। ठीक है, तो कुछ ऐसा ढूंढना पड़ेगा हमें यहाँ पे जिससे ये मतलब ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट बोल सकें तीसरी चीज़ के लिए। तो उसके लिए हम सबसे पहले देखो मैं क्या लिखूँ यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इफ़ ए बी इक्वल टू ए सी, ये हमें गिवन है। ठीक है, अगर ए बी जो है वो ए सी के बराबर है, ठीक है, देन एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। अब देखो मान लो कि जो ए बी है, ये वाली लाइन, ये इसके बराबर है, तो क्या होती है, जो लाइन होती है ना वो इसे सामने वाला एंगल क्रिएट करती है, और ये वाली लाइन भी बराबर है इसके। तो यानी कि जो इसने एंगल क्रिएट किया होगा और जो इसने एंगल क्रिएट किया होगा, क्योंकि लाइन ही बराबर, तो उनके बनाए गए एंगल बराबर होंगे, सीधी बात है। इस वाली लाइन का ये एंगल और इस वाली लाइन का ये एंगल बराबर होगा। और रीजन क्या लिखेंगे यहाँ पे हम रीजन दे देंगे इक्वल लाइन्स क्रिएट्स या मेक्स इक्वल एंगल्स, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे इतना तो हमें पता चल गया। अब देखो अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो अब इसमें क्या बोला है कि ये दो लाइनें इनको बाइसेक्ट कर रही थी, इसको भी और इसको भी। अब देखो अगर ये जो बी एंगल इक्वल है, ठीक है, तो इसका जो आधा है इधर का हिस्सा जो इस ट्राइंगल में आ रहा है, इस वाले में, और जो उस ट्राइंगल में आ रहा है आधा से हिस्सा, बिल्कुल वो भी तो बराबर ही होगा। ठीक है, अब मैं देखो ध्यान से अगर तुम्हें समझाऊं तो एंगल बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ये तो हमने अभी अभी प्रूव किया, मैंने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, एंगल बी किस तरीके से बना है, पूरा का पूरा एंगल मिलके ये, यानी कि ए बी ओ और ओ बी सी, यानी कि ये छोटा वाला हिस्सा ए बी ओ, यहाँ पे देखो ये है ए बी ओ, प्लस एंगल कौन सा, ये नीचे वाला भी ओ बी सी, ये वाला एंगल भी ओ बी सी, और इक्वल टू किसके होगा, क्योंकि ये तो टोटल ए ही लिखा है मैंने, मतलब ए नहीं, एंगल बी ही लिखा है पूरा ये। ठीक है, ये वाला भी और ये वाला भी मिला के। अब सी को भी ऐसे लिखते हैं। देखो सी कैसे लिखेंगे हम लोग, ए सी ओ, ये बन जाएगा हमारे पास ए सी ओ, एंगल का निशान लगा देते हैं, प्लस अब ओ सी बी, ये यहाँ पे आ गया हमारे पास ओ सी और बी। अब देखो सीन क्या है कि अगर ये पूरा का पूरा एंगल बी है और ये वाला पूरा का पूरा एंगल सी है हमारे पास, ठीक है, अब इसमें से ये इसका आधा, इसके बिल्कुल आधे आधे बराबर बराबर हिस्से हैं। ध्यान से समझना कि जो ओ ए बी ओ है, देखो ए बी ओ और ये जो ओ बी सी है, ये बिल्कुल बराबर है। तो क्या मैं इसको यहाँ पे, क्या मैं इसको भी ए बी ओ नहीं बोल सकता, बिल्कुल, क्योंकि दोनों बराबर हैं। अच्छा इनकी बात करें तो ए सी ओ उसमें आ रहा है ना, हाँ ठीक है, तो एंगल ए सी ओ, और इसको भी मैं एंगल ए सी ओ बोल सकता हूँ, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा ये टू एंगल ए बी ओ,
और ये आ जाएगा 2 एंगल ACO, एंगल का निशान यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। अब ये 2 से 2 कट गया क्योंकि यहाँ से ये मल्टीप्लाई में वहाँ पे जाके डिवाइड तो होनी था। तो कुल मिला के हमें ये भी पता चल गया कि जो ABO है वो ACO के बराबर है। अब ये करना हमें, इसको इक्वेशन 1 बनाते हैं। ये करना इतना इंपॉर्टेंट था क्योंकि हमें ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए तीसरी चीज चाहिए थी, और वो तीसरी चीज देखो ध्यान से, ABO इस वाले ट्राइंगल का एंगल है और ACO इस वाले ट्राइंगल का एंगल है, और वो भी इक्वल आ गया। तो अब हम ट्राइंगल लेते हैं और उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। तो टेकिंग ट्राइंगल, अब स्टार्ट करना हूँ कॉन्ग्रुएंट करना, ठीक है। टेकिंग ट्राइंगल कौन कौन से ले रहे हैं, एक ट्राइंगल ले रहा हूँ मैं ABO, एंड एक ट्राइंगल कौन सा ले रहा हूँ मैं ACO, दो ट्राइंगल ले लिए। सबसे पहली चीज कि AB इक्वल टू AC है, AB AC के बराबर है। हम क्या बोल देंगे इसको रीजन में, साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। दूसरा क्या, दूसरा आएगा हमारे पास जो AO है और OA है, एक ही बात है, खैर आगे पीछे लिखा मैंने, ये कॉमन है क्योंकि दोनों में ही ये लाइन आ रही है। इस वाले ट्राइंगल में भी ये वाली लाइन है, इस वाले ट्राइंगल में भी ये वाली लाइन है, ठीक है। तीसरा भी हमने एक एंगल प्रूव किया है, ये है ABO इक्वल टू एंगल ACO, और रीजन दे देंगे इक्वेशन 1। फर्स्ट हमने इक्वेशन प्रूव कर दी यहाँ पे पहली, ठीक है। अब देखो जब ये सब हो गया तो हम बोल सकते हैं कि बाय दो साइड और एक एंगल है ना, तो साइड एंगल साइड रूल, वी कैन से दैट कि ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल, ये ट्राइंगल ABO इज इक्वल टू, इक्वल नहीं, कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACO। अब देखो अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये दोनों ट्राइंगल, तो इसमें आने वाली ये वाली साइड बराबर हो जाएगी। हम क्या बोलेंगे, देन अगर ये चीज़ है ये वाली, ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो OB है वो OC के इक्वल है, ठीक है। ये हमारी पहली चीज़ हो गई, क्या बोल देंगे, बाय CPCT, ये भी क्लियर हो गया। अब दूसरी बात क्या बोल सकते हैं हम लोग, अब मान लो देखो इस वाले एंगल को आधा आधा कट कर, क्योंकि देखो अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हम बोल सकते हैं कि ये वाला एंगल इसके बराबर है, ठीक है। साथ साथ क्या बोल देंगे मैं, यहाँ पे एंगल BOA, ये वाला BAO इज इक्वल टू एंगल कौन सा, CAO, रीजन इसका भी दे देंगे, CPCT कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है। तो ये दोनों चीज हमने बोल दी, पर इसमें हमें ये प्रूफ करना है, ये नहीं लिखना है यहाँ पे। तो हम क्या बोलेंगे कि अगर देखो अब ये दोनों एंगल आधे आधे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि जो OA इस तरीके से बनी है ना कि उसने इसको बाइसेक्ट किया है, तो हम इसके बेस पे कह सकते हैं देन OA बाइसेक्ट्स एंगल A। हाँ, उसने इसको बिल्कुल बीचों बीच बांट दिया, क्योंकि तभी तो ये दोनों बराबर है। बराबर किस लिए बोल पाए, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट किया था, मतलब ये हर एक हिस्सा एक दूसरे के बाद हमारा काम आ गया, ठीक है। तो ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 में। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बोला है कि इसमें बोला है कि इफ AD इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, मतलब जो एक AD लाइन है, ट्राइंगल हम भी बना लेंगे। इसमें क्या लिखा है कि AD जो है वो BC का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है। एक सिंपल सा ट्राइंगल बनाते हैं क्योंकि डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये ट्राइंगल हम बना रहे हैं, ठीक है। इसके हिसाब से इन्होंने क्या बोला है, एक AD है, यानी कि A से एक लाइन है जो कि D, यहाँ पे नाम देंगे उसको, तो ये AD बन गया हमारा सिंपल। बोला गया इसमें कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। देखो बाइसेक्टर का मतलब होता है बीचों बीच कट करने वाला, यानी कि इस लाइन के दो बराबर भाग कर दिए इन्होंने। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या है, बाइसेक्टर का मतलब है जिसने दो हिस्से में बीचों बीच बांट दिया उसको, ठीक है। और दूसरा क्या है, परपेंडिकुलर भी है, यानी कि यहाँ से भी 90 है, यहाँ से भी 90 है, ठीक है। तो हमें इतनी सी इन्फॉर्मेशन के साथ, ये भी इन्फॉर्मेशन खैर बहुत है, तो इतनी सी इन्फॉर्मेशन के साथ हमें ये बताना है कि जो ट्राइंगल है ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस यानी कि जिसकी दो साइड बराबर होती है, और वो भी कौन सी दोनों होनी चाहिए, ABAC, इस वाली को इस वाली के बराबर बोलना है, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे हम, अगर इसी ट्राइंगल के जो दो हिस्से हैं इनको हम इस तरीके से इनको कॉन्ग्रुएंट कर दें, तो क्या इनको हम बाद में आराम से बोल सकते हैं ना, CPCT लगा कि हाँ कि वो दोनों साइड भी इनकी बराबर होगी। तो करते हैं शुरू इसको, क्वेश्चन को सोल्व करना। डायग्राम तुमने देख ही लिया है, अब हम करते हैं इसको सोल्व करना शुरू। तो कौन से दो ट्राइंगल लेने हैं, इन ट्राइंगल ABD, इन नहीं, टेकिंग ट्राइंगल, दो ट्राइंगल ले रहे हैं हम लोग। तो टेकिंग ट्राइंगल ABD एंड ACD, कोई तीन चीजें देखो। सबसे पहले AD इस वाले ट्राइंगल में भी है और AD इस वाले ट्राइंगल में भी है, रीजन आ गया कॉमन। पहला क्लियर, ये जो AD है ये इस वाले ट्राइंगल का भी हिस्सा है और इस वाले का भी, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे एक एंगल भी है अपने पास, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC, बोथ आर 90 डिग्री। ये देखो ये वाला जो एंगल है ADB, ये वाला,
ADC के बराबर है, दोनों 90, क्योंकि परपेंडिकुलर है, सीधी बात है, ठीक है। तो 90 तो होना ही था। दूसरी बात करें तो अगर हमारे पास एक और चीज़ क्या है, BD जो है वो DC या CD के इक्वल है, और ये क्या है, यहाँ पे हमें गिवन था कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, या फिर रीज़न दे दो कि AD बाइसेक्ट्स BC, AD ने BC को डिवाइड कर दिया बिल्कुल बराबर हिस्सों में। तो ये तीन चीज़ें हो गई हमारे पास, ठीक है। तो देखो दो साइड एक एंगल, तो बाय साइड एंगल साइड रूल वी कैन से दैट कि ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD, ठीक है, ये हम बोल सकते हैं। अब अगर हम ये बोल सकते हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो AB है, ये ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट होगा तो AB को AC के इक्वल बोल सकते हैं, AB इक्वल टू AC। रीज़न है CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है, ये भी हो गया क्लियर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 में। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या बोला है कि इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल है हमारे पास एक, पहले ड्रॉ कर लेते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसमें दो साइड बराबर होती है। और कौन सी दो साइड बराबर है ये भी बोल रखी है हमें। देखो AB जो है वो AC के बराबर है, यानी कि ABC, जिसमें से AB AC के बराबर है, जो हमें आगे यूज़ भी कर सकते हैं हम लोग इसको अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा तो। अब इसमें क्या सीन है कि देखो इसमें बोला है कि एक एल्टीट्यूड बनाया है BE और CF। जो BE है ना ये वाला, वो AC पे है, यहाँ पे बना हुआ है। देखो BE कहाँ पे, BE ऑन AC और CF ऑन AB रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो एल्टीट्यूड जो होता है वो 90 एक तरीके से परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। और CF एक यहाँ से है, देखो ये इस तरीके से, तो ये भी 90 का एंगल बनाएगा। CF किस पे, AB पे, ठीक है। तो ये हमारी फिगर तैयार हो गई। अब हमें बस ये बताना है, ऐसा इनका नाम तो यही नहीं हमने, BE और CF, ठीक है। अब इसमें हमें प्रूव क्या करना है कि एल्टीट्यूड्स बराबर होने चाहिए, तो BE को CF के बराबर प्रूव करना है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे हम प्रूव। सबसे पहले सॉल्यूशन की बात करें अगर, तो अगर हम इन दोनों ट्राइंगल को ही कॉन्ग्रुएंट कर दें, देखो इस वाले ट्राइंगल को और इस वाले ट्राइंगल को, अगर ये इसमें ट्राइंगल कौन कौन से लेंगे, AB और E, और एक ट्राइंगल लेंगे AC और F, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, दो ट्राइंगल लेते हैं, टेकिंग ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACF। अगर इन दोनों को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो ये तो उन्हीं की साइड है, देखो BE और CF तो यहीं पे साथ साथ दिख रहे हैं, तो इनको हम CPCT से इक्वल बोल देंगे। अच्छा देखो सबसे पहले इस वाले ट्राइंगल में AB और E में एंगल A पूरा का पूरा आ रहा है, कोई कट नहीं लगा हुआ बीच में, ठीक है। तो जो इसमें एंगल A है पूरा का पूरा, वो इस वाले एंगल A के बराबर होगा कॉमन, क्योंकि जब दूसरे ट्राइंगल की हम बात करेंगे ना, इस वाले की ACF में, इसमें भी A पूरा का पूरा आ रहा है हमारे पास, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या बोलेंगे कि जो एंगल E है, चाहे मैं एंगल इसको E को F के डायरेक्ट बराबर पर, पूरा का पूरा एंगल E यूज़ नहीं हो रहा इसमें, तो हम इसको कैसे बोलेंगे, इस वाले ट्राइंगल के हिसाब से BEA, एंगल BEA इज इक्वल टू एंगल CFA, और यहाँ पे ये आएगा बोथ आर 90 डिग्री, ठीक है, ये हो गया। अब एक और चीज़ बतानी है हमें, इसमें कोई भी अच्छा, एक चीज़ हमें पता ही था कि इस वाले ट्राइंगल की अगर मैं बात करूँ तो इसमें पूरा का पूरा AB आ रहा है और उसमें पूरा का पूरा AC आ रहा है, ठीक है। अब ये क्या है, साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। तो बस बाय एंगल साइड एंगल रूल, दो एंगल एक साइड है ना इसमें, ठीक है, हम कह सकते हैं क्या कि ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACF। और अब हमें क्या बोलना था, इनको इक्वल प्रूफ करना था ना BE को CF के, तो बोल दो BE इक्वल टू CF बाय CPCT, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हो गया तुम्हारा। अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 में। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या बोला है कि एक ट्राइंगल है ABC, जो हमारा पिछला क्वेश्चन था ना, बस उससे बिल्कुल उल्टा क्वेश्चन है ये, कुछ नहीं करना, बिल्कुल सेम तरीके से सोल्व कर देंगे सारे कोई, ठीक है। तो जो इसमें ABC है, ABC, पिछली बार हमें क्या बोला था कि वो जो ट्राइंगल है वही हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल है। इस बार हमें आइसोसेलेस प्रूव करना है, और क्वेश्चन में इससे उल्टा बता रखा है। पिछली बार हमें क्या प्रूव करना था कि वो एल्टीट्यूड्स बराबर हैं, इस बार बोला कि बराबर करने थे, इस बार वो बराबर हैं,
इसमें बोला है कि आर इक्वल, जो एल्टीट्यूड्स हैं वो इक्वल हैं, ठीक है। तो ट्राइंगल में दोबारा से बना देता हूँ, ये है हमारा बी ई और ये है हमारा सी एफ। अब ये एल्टीट्यूड है तो 90 डिग्री भी होगा। बस इस बार फर्क सिर्फ इतना है कि ये दोनों ए बी ए सी बराबर नहीं है, ये हमें प्रूफ करने हैं, पर हमें ये बोल रखा है कि ये दोनों लाइनें बराबर है। तो देखो कितना सिंपल हो गया, ये दोनों लाइनें, ये 90-90 और एंगल ए कॉमन, तीन चीज़ें तो ऐसी पता है, तो सीधा बस एक इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे और डायरेक्ट दोनों में ही सीपीसीटी लगा देंगे। क्योंकि देखो एक प्रूफ क्या करना है, पहला एंगल कौन सा है, ए बी ई, इस वाले ट्राइंगल का एक एंगल, ए सी एफ इस वाले ट्राइंगल, सीपीसीटी लग जाएगा, दोनों एक एक ट्राइंगल के एंगल है। और दूसरा ए बी इक्वल टू इस वाले साइड, इस वाले ट्राइंगल की साइड और एक इस वाले ट्राइंगल की साइड, इसमें भी सीपीसीटी लग जाएगा। मतलब बस सीधा इसमें क्या करेंगे हम लोग, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके सोल्व कर देंगे, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। तो टेकिंग ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल ए सी एफ, सबसे पहले देखो एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, रीज़न आ गया कॉमन ही होगा क्योंकि दोनों में आ रहा है, ठीक है। उसके अलावा दूसरा क्या बनेगा, दूसरा बनेगा हमारे पास एंगल बी ई ए इक्वल टू एंगल सी एफ ए, बोथ आर 90 डिग्री। ये देखो बी ई ए ये वाला एंगल, इस तरफ भी 90 है उस तरफ भी एक है, और कौन सा है हमारे पास, सी एफ ए, इसका ये वाला एंगल बराबर है, ठीक है। तो ये भी लिख दिया मैंने। तीसरा क्या बोलेंगे, अभी देखो एल्टीट्यूड ही बराबर बोल रखे हैं, तो यानी कि बी ई इक्वल टू सी एफ बोल रखा है इन्होंने, ये गिवन है हमें पहले से ही, ठीक है। तो बाय एंगल साइड एंगल, दो एंगल एक साइड है ये बीच, मतलब दो एंगल एक साइड है ये, ठीक है। रूल वी कैन से दैट ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी एफ। और अब दो चीज़ें क्या करें प्रूफ में, ठीक है। तो सबसे पहले पहला प्रूफ करते हैं, पहले में क्या है, एंगल ए बी ई इज इक्वल टू एंगल ए सी एफ, यहाँ पे लिखेंगे बाय सी पी सी टी, क्योंकि दोनों ही एक एक ट्राइंगल के एंगल, तो हम सी पी सी टी लगा सकते हैं। दूसरा ए बी इक्वल टू ए सी, ठीक है, उसमें भी सी पी सी टी लगा देंगे हम लोग, सी पी सी टी कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है। ये भी हो गया। अब इसमें सीन क्या बना, देखो इसमें हमने दो चीज़ें प्रूव करनी थी, दोनों ही प्रूव कर दिया हमने, क्योंकि देखो इससे हम बोल सकते हैं कि इस वाले ट्राइंगल का एंगल है, ये इस वाले का एंगल है, तो हमने सीपीसीटी लगा दिया। ये इस वाले ट्राइंगल की साइड है, ये इस वाले ट्राइंगल की साइड है, तो भी लगा दिया। मतलब सिर्फ इतना सही करना था इसमें। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 में। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या बोला है कि दो ट्राइंगल दे रखे हैं हमें, ट्राइंगल ए बी सी एंड डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल विद सेम बेस बी सी। यानी कि देखो एक ट्राइंगल है हमारे पास ए बी सी, मान लेते हैं इसको हम लोग, ये हो गया ए बी और सी, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। और एक और है डी बी सी, क्योंकि उसका बेस भी सेम है यहाँ पे, तो ये हो गया, ये इसके बराबर है, क्योंकि देखो आइसोसेलेस है तो सीधी बात है बराबर तो होंगी हमारे पास साइड, ठीक है। अब हमें प्रूव क्या करना है वो देखते हैं यहाँ पे। इसमें क्या बोला है हमें, ए बी डी एंगल, यानी कि ये पूरा का पूरा एंगल ए बी डी इस वाले पूरे के पूरे एंगल के बराबर प्रूव करना है, ठीक है। तो ये मतलब क्वेश्चन सिंपल है, इसमें क्या करेंगे हम लोग, देखो करने का तरीका मैं बता देता हूँ कि हम लोग पहले क्या करेंगे, ये वाली लाइन अगर ये एंगल बना रही है और ये वाली लाइन अगर ये ऊपर वाला एंगल बना रही है, तो ये एंगल तो इसके बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि सेम लाइंस सेम एंगल बनाती है। दूसरा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा क्योंकि नीचे वाली इससे बना है और ये नीचे वाली इस वाली लाइन से बना है। तो कुल मिला के अगर दो बराबर चीज़ें आपस में सामने रखेंगे तो आपस में ही बराबर होंगे। अभी मैं करके दिखाता हूँ तुम्हें, ठीक है। देखो सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो मैं पहले कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूँ, टेकिंग ट्राइंगल ए बी सी ले लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या बोलेंगे, इफ ए बी इक्वल टू बी सी देन एंगल ए बी सी, ये वाला एंगल, ये वाला इक्वल होगा एंगल ए सी बी के, ए सी बी ये वाला, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल होंगे, रीज़न क्या होगा, रीज़न होगा हमारे पास कि इक्वल साइड्स मेक इक्वल एंगल्स, बराबर जो साइड्स हैं वो बराबर एंगल बनाती हैं। ये वाली साइड हमेशा ये वाला एंगल बनाती है, ये वाली साइड हमेशा ये वाला एंगल बनाती है, और साइड ही बराबर तो एंगल बनाए हुए बराबर होंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, टेकिंग ट्राइंगल, इस बार लेते हैं नीचे वाला ट्राइंगल डी बी सी। अब इसमें भी हम बोलते हैं कि इफ डी बी जो है हमारा, डी बी है बराबर डी सी के, देन एंगल
DBC इज इक्वल टू एंगल DCB, ठीक है। ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, मैंने लिख भी दिया था, अब यहाँ पे प्रूव भी कर दिया। इसको हम सेकेंड इक्वेशन बना देते हैं, और इसका भी रीजन यहाँ पे सेम लिखेंगे हम लोग, इक्वल साइड्स क्रिएट्स इक्वल एंगल्स, ठीक है। तुम लिख लेना ऊपर से उतार के। तो ये हो गया। अब हमें प्रूव क्या करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे एक तरीके से। देखो अब यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, एडिंग बोथ इक्वेशंस, ये एक तरीके से इक्वेट करें हम लोग एक दूसरे के। अब देखो जो ABC है, यहाँ वाली ABC, एंगल ABC, और इसके यहाँ वाली जो है वो है एंगल DBC, ठीक है। ये जो दोनों है, और दूसरी तरफ कौन कौन सी है, एंगल ACB, और इसके दूसरी तरफ कौन सी है, एंगल DCB, ठीक है। अब देखो ये वाली जो साइड है ये तो इसके बराबर है, और ये वाली जो साइड है ये इसके बराबर है, आपस में बराबर नहीं है, ठीक है। मान लो ये 5 है और ये 4 है, तो ये वाली इसकी पहली भी 5 है और ये दूसरी वाली भी 4 है, तो कुल मिला के तो 9 ही है ना, आपस में मैं इनको बराबर बोल सकता हूँ। अब देखो ये पूरा का पूरा एंगल बना कौन सी रही है, ABC और DBC को मिला दे तो ABC इस वाले एंगल को, DBC इस वाले एंगल को मिला तो बनता है ABD, ये पूरा का पूरा एंगल यहाँ पे आ गया एंगल ABD, जो कि इस वाले पूरे के पूरे एंगल के बराबर होगा ACD के, ए एंगल का निशान ACD। तो ये भी प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 में। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या बोला है कि ABC जो है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल हमने पहले भी कई बार बना रखा है। ये हमारे पास डायग्राम है AB और C का, जिसमें से AB जो है वो BC के इक्वल है, हम ऐसे बोल सकते हैं। अब देखो इसमें अलग से सीन यहाँ पे क्या बना है कि जो BA है ना, ये वाली लाइन, इसको प्रोड्यूस किया आगे D तक, इसको यहाँ तक कहीं पे बना दिया है जहाँ पे D नाम दे दिया है। अब हमें ये बताना है जो अभी जो ये है ना DA, ये AB के बराबर है, ये जो DA है ना, ये वाली DA, ये भी AB के बराबर है, DA जो है AB के ही बराबर है, यानी कि ये इसके भी बराबर हो गई फिर तो, ठीक है। हमें प्रूव करना है ट्राइंगल BCD, कहाँ पे ट्राइंगल BC और D, तो CD को मिलाना पड़ेगा इसके लिए, ये वाली साइड। ये जो है एक राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब इस वाले एंगल को हमें 90 प्रूव करना है, इन दोनों को, ये जो छोटे छोटे दो एंगल बनेंगे ना यहाँ पे, इनको मिला के हमें 90 प्रूव करना है। किनको, सही बताऊं तो इसको और इसको, इन दोनों एंगल को मिला के 90 प्रूव करना है, ठीक है, तभी वो राइट एंगल प्रूव होगा। तो देखो होगा कैसे, सबसे पहले सॉल्यूशन शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले मैं कौन सा ट्राइंगल लूँ, ट्राइंगल ले लेता हूँ मैं सबसे पहले, टेकिंग ट्राइंगल ABC, जिसमें से हमारे पास AB जो है वो AC के बराबर है, तो हम क्या बोल सकते हैं, देन हम बोलेंगे कि जो एंगल ABC है वो इक्वल होगा एंगल ACB के। रीज़न क्या, इक्वल एंगल्स मेक इक्वल साइड्स आएगा यहाँ पे, इक्वल साइड्स मेक इक्वल एंगल्स, ये हमने पहले भी लिखा है। तो कुल मिला के हमें इतना पता लगा कि ये वाला एंगल तो इसके बराबर आ गया, क्लियर। अब कौन सा ट्राइंगल ट्राइंगल लेते हैं ACD, ये भी तो एक ट्राइंगल बन गया अभी। तो टेकिंग ट्राइंगल ACD, जिसमें से हमें पता है जो AC है वो बराबर है AD के। क्यों बराबर है, क्योंकि अगर ये दोनों बराबर हैं और ये इसके बराबर है तो फिर ये इसकी भी बराबर होगी, सीधी बात है, ठीक है। बस सब में मैंने सिंगल एरो लगा रखा है, इसका मतलब ये वाली लाइन इसकी भी बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे देन एंगल इसके कौन कौन से बने, देखो ACD और ADC, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये भी बराबर हो गया आपस में, ठीक है। कौन से बने, एंगल एंगल का निशान मैंने लगा दिया पहले, ACD इक्वल हो जाएगा एंगल ADC के, क्लियर, इतना भी आ गया होगा समझ में। अब इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं। तो अब इक्वल साइड्स में एक रीजन इसमें भी यही आएगा, इक्वल साइड्स में एक इक्वल एंगल, ये तुम यहाँ से देख लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सीन क्या है कि सबसे बड़ी बात जो है ABC जो एंगल है हमारा ABC, ये वाला पूरा का पूरा एंगल B है,
इसको मैं पूरा का पूरा बी बोल सकता हूँ, क्योंकि इसका कोई आधा हिस्सा नहीं बना है, ना इस डी का कोई बीच से कोई आधा हिस्सा बना है, पूरा का पूरा डी है। इसके बने तो मेरे को इसको ए सी बी और ए सी डी लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो मैं किस हिसाब से इसको सोल्व करूंगा। अब हमें पता है कि देखो ये वाली लाइन इसके बराबर है, ये वाली इसके बराबर है, तो ये चारों एंगल आपस में बराबर है, सब में सिंगल टिक लगेगा। सीधी बात है कि अगर देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बराबर है तो इसका बनाया हुआ एंगल बराबर होगा, और अगर ये वाली और ये वाली बराबर है तो जो इसने बनाया था वो ये भी बनाया था और इसने वो भी बनाया था, तो मतलब कुल मिला के चारों एंगल बराबर है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि इस हिसाब से ऑल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। इतना तो हम इन दोनों इक्वेशन से बोल सकते हैं। बाय इक्वेशन 1 एंड 2 बोल लेते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं बाय इक्वेशन 1 एंड 2, इनकी मदद से हम ये बोल सकते हैं, ठीक है। अब मैं क्या लगा, मैं सिंपल सी एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊंगा यहाँ पे, यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ये यूज करेंगे हम लोग। वो क्या होती है, तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। कौन से तीन, मैं ट्राइंगल ले रहा हूँ बी सी और डी, ट्राइंगल कौन सा लेंगे हम लोग, बी सी और डी, ठीक है। अब तीन एंगल चाहिए, एक ये वाला, एक ये बीच वाला और एक ये कोने वाला, तो इसको मैं लिख रहा हूँ पूरे के पूरे को बी, क्योंकि इसमें कोई बंटवारा नहीं है, यहाँ पे सीधा ये सीधा ए बी सी को मैं सीधा भी लिख रहा हूँ पूरा का पूरा यहाँ पे, ठीक है। अब प्लस दूसरा एंगल ये डी उठाओ, ये भी पूरा है इसमें, बी सी डी वाले मामले में ये वाला एंगल भी पूरा है, तो एंगल डी प्लस, अब इसमें देखो ये है ए सी बी, इसके तो इसको मैं पूरा सी थोड़ी बोलूँगा क्योंकि ये सी के दो टुकड़े हैं, तो ए सी बी और प्लस ए सी डी, तो इसको दो में लिखेंगे, ए सी बी प्लस ए सी डी, ठीक है। ये जो दोनों हैं, एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने दो बार रिपीट तो नहीं कर दिया यहाँ पे, हाँ चार एंगल से, ठीक है। इक्वल टू कितना आएगा 180 डिग्री, ये चारों आ गए हमारे पास कितने 180 डिग्री के। अब देखो जब ये चारों आपस में बराबर हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, ये सब आपस में बराबर हैं चारों, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ये जो दो एंगल है हमारे, यही मेन हमें, ये देखो कुल मिला के ये पूरा का पूरा एंगल सी बना रहे हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिला के, ये और ये, ठीक है। चारों एंगल बराबर हैं, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, मैं बोल दूंगा कि इसको और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर ये चारों बराबर हैं, ये दोनों भी इसके बराबर हैं, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा इसको, इस वाले को मैं लिख दूंगा कंप्लीट एंगल सी, और ये दोनों आपस में बराबर हैं, ठीक है। यहाँ पे बनेगा हमारे पास, इसको अगर मैं कहूँ तो ये बन जाएगा हमारे पास एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी, और यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 2 से, क्यों, क्योंकि देखो ये जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, ये दोनों मिलके इन दोनों के बराबर हैं, ठीक है। तो मैं इन दोनों की जगह सिर्फ एक ही बार ये लिख रहा हूँ और 2 लगा रहा हूँ, क्लियर। क्योंकि ये जो, अगर मैं इनको भी कहूँ कि ये बराबर है, इनको भी मैं सेम यही लिख देता तो फिर मैं 2 लगा सकता था, फिर मैं एक स्टेप बढ़ा दूँ, चलो बढ़ा ही देता ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए ज़्यादा अच्छे से। तो अगर ये सब बराबर हैं तो मैं इस वाले एंगल को लिखना चाहूँगा एंगल ए सी बी, क्योंकि एंगल बराबर है तो मैं इसकी जगह पे ये लिख सकता हूँ, ठीक है। और उसकी जगह पे दूसरा वाला लिख दो डी की जगह, ये आ जाएगा एंगल ए सी डी, क्योंकि सब बराबर है। अब ये 2 बार आ गया तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे 2 एंगल, एक सेकेंड, एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ पे आएगा ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब ये वाला जो 2 है इसको मैं 180 के पास भेज दूंगा नीचे, एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी इक्वल टू 180 डिग्री बाय 2, ये आ गया 90। अब ये दोनों मिलके 90 आ गए, ठीक है। अब चाहे इतने में ही समझ गए, मतलब इतने में ही तुम इसको छोड़ सकते हो, कुल मिला के करना, या फिर इसको ये भी कह सकते हो कि ये दोनों मिलके एंगल पूरा का पूरा एंगल सी बना रहे हैं, तो एंगल सी आ गया 90, विच मीन्स देन ट्राइंगल बी सी डी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस नहीं सॉरी, रेक्टेंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, एन नहीं आएगा, फिर इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 7 पे। अपने क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि जो ए बी सी है ना, वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल एट ए जो है हमारा 90 डिग्री, यानी कि अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊँ कुछ इस तरीके से,
तो उसमें जो ए है ना, ये है हमारा 90 डिग्री, ठीक है, ये 90 डिग्री। तो बी यहाँ पे बना दो, सी यहाँ पे बना दो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और साथ में एक और चीज़ बोल रखी है हमें कि जो ए बी है वो ए सी के बराबर है, ये वाली लाइन आपस में बराबर है। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड एंगल बी एंड एंगल सी। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ठीक है। इसमें करना क्या है तुम्हें, सबसे पहले हम बोलते हैं कि तीन एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। सबसे पहले मैं बोलता हूँ कि एंगल बी इक्वल टू एंगल सी की होगी। रीज़न क्या है, रीज़न है जो ए बी है वो ए सी के बराबर है, तो हम कह सकते हैं देन इक्वल साइड्स मेक इक्वल एंगल्स, ठीक है। अब ये दोनों साइड ही बराबर है, तो इसका बनाया, इस वाली साइड का बनाया हुआ ये वाला एंगल और इस वाली साइड का बनाया हुआ वो वाला एंगल आपस में बराबर है, क्योंकि लाइन ही बराबर है तो एंगल बराबर होंगे। अब ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पे सीधा कर रहा हूँ यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। ट्राइंगल अपना ए बी सी है, तो इसमें एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री होगा, जिसमें से ए तो हमारा 90 डिग्री है और एंगल बी जो है वो सी के बराबर है, तो मैं इस वाले को भी एंगल बी ही बोल देता हूँ, ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल नहीं लगे यहाँ पे। अच्छा, तो ये दोनों मिलके हो गए 2 ऑफ एंगल बी, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करके 2 एंगल बी बन गए। ये चला गया इसके पास माइनस में 90, ठीक है। ये हो गए 2 एंगल बी इक्वल टू कितना आ गया 90। तो सिर्फ एंगल बी कितना आ गया, वो आ गया हमारे पास 90/2, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे जाके डिवाइड 45 डिग्री। तो एंगल बी हमारे पास आ गया 45 डिग्री और साथ ही साथ वो बराबर है एंगल सी के भी, और ये हमने निकाल दिया क्योंकि ये दोनों आपस में भी सेम थे ना, तो जो भी सी अभी आने वाला था वो आपस में भी सेम हो जाते, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 तुम्हारा हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, जो कि इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 8 में। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या बोला है कि इसमें हमें शो करना है कि एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों साइड बराबर होती है। तो इसका जो हर एक एंगल होता है ना वो 60 डिग्री का प्रूफ करना है हमें। ए बी सी नाम दे देते हैं इसको, ठीक है। इसमें हमें बस इतना प्रूफ करना है कि ये सारे 60 हैं। इतना हमें पता भी होता है क्योंकि तुमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था या पिछली क्लासेस में पढ़ा था कि सारे एंगल भी बराबर होते हैं, तो हम उनको तीनों को x मानेंगे, जो कि 3x इक्वल टू मतलब कुल मिला के 60 आ जाएगा। पर इसमें हमें क्या करना है, इसमें थोड़ी सी जो इस चैप्टर के हिसाब से आइडेंटिटीज़ है ना वो हमें लगानी पड़ेगी इसको सोल्व करने के लिए, ठीक है। तो उससे क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होगा पर ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। देखो सबसे पहले तो ए बी जो है वो इक्वल टू है ए सी के और इक्वल टू है बी सी के। यहाँ पे रीज़न क्या है, साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल सब बराबर है, ठीक है। अब इफ ए बी इक्वल टू ए सी है देन एंगल ए बी कौन सा बनाएगी, सी, और ये कौन सा बनाएगी, बी। तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी आ जाएगा। रीज़न क्या, इक्वल साइड्स मेक इक्वल एंगल्स, ठीक है। एक इससे कर लेते हैं, फिर इन दोनों से कर दिया, अब इन दोनों से करके देखेंगे। तो अब इफ ए सी जो है वो अगर बी सी के बराबर है, कौन सी वाली लाइन, ये वाली लाइन अगर इसके बराबर है तो ये वाली लाइन कौन सा एंगल बनाएगी, एंगल बी, और ये वाला एंगल कौन सा, ये वाला लाइन कौन सा एंगल बनाएगी, एंगल ए, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि ए सी का बनाया हुआ एंगल बी इक्वल हो जाएगा एंगल ए के, और रीज़न दे देंगे यही, इक्वल साइड्स में इक्वल एंगल, ठीक है। तो ये हमारे पास दो बन गए। अब इफ एंगल बी इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल ए देन एंगल ए ऑल्सो इक्वल टू एंगल सी, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर एंगल सी कुछ भी है वो बी के बराबर है और ए कुछ भी है वो अगर बी के बराबर है, क्योंकि दो अलग अलग चीज़ें एक ही चीज़ के बराबर हैं तो इसका मतलब वो आपस में भी बराबर है, ठीक है। तो एंगल ए और सी बराबर आ गए हमारे पास। अब हम इसको यूज़ करेंगे यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। वो क्या होती है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री,
जिसमें से सब बराबर हैं, तो अब मैं इन सबको एंगल ए बोल दूंगा। क्लियर? तो ये कुल मिला के हो गया 3 ऑफ एंगल ए 180 डिग्री। ये 3 यहाँ से वहाँ जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा इसके 3, इससे इसको कट करेंगे तो 60 आ जाएगा। तो हमारे पास एंगल ए जो है वो 60 डिग्री आ गया, और साथ ही साथ एंगल बी और एंगल सी भी। क्यों? क्योंकि वो सब आपस में भी बराबर थे। यहाँ पे ये सब आपस में भी इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारी ये वाली एक्सरसाइज पूरी की पूरी कंप्लीट हो गई है। अब मिलते हैं इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज में। दैट्स इट।